आप सभी को नमस्कार। पिछले कई दिनों से हम सभी शिक्षक साथियों में एक जंग सी छिड़ी हुई दिखाई दे रही है एआरपी और एसआरजी के कार्य दायित्वों को लेकर के। सभी के अपने अपने सवाल हैं और कुछ के अपने जवाब हैं और सब अपनी बात को साबित करने के लिए कोई मंत्री जी का वीडियो क्लिप डाल रहा है जिसमें वो कहना चाह रहे हैं कि एआरपी या एसआरजी को ये कतई हक नहीं है कि वो विद्यालय में बिना बताए जाए। और कुछ शिक्षक साथी जो हैं इस सपोर्टिव सुपरविजन मॉड्यूल जो कि लिखा गया था संवर्धन, उसके एक पीछे के एक पृष्ठ में एक प्रश्न दिया गया है, उसका पहली लाइन का सहारा ले रहे हैं जो कि ये कहना चाहते हैं कि मुझे भाई पूरा हक है कि मैं विद्यालय में किसी भी विद्यालय में जा सकता हूँ, बिना बताए जा सकता हूँ। तो मुझे लगा कि आज शायद इस पे कुछ चर्चा की जानी चाहिए और लोगों के डाउट्स जो हैं शायद कुछ हद तक इस पे शायद क्लियर हो सके। तो इस वजह से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि ये जो सपोर्टिव सुपरविजन मॉड्यूल जो लिखा गया था, ये सभी डाइट मेंटर्स, एसआरजीज, एआरपीस और हमारे जितने भी लोग इस सुपरवाइजिंग की कार्य में लगे होते हैं उनके लिए लिखा गया था कि शायद ये उनको सपोर्ट करेगा। तो इसमें एक छोटा सा लेखन का कार्य मेरे द्वारा भी किया गया था। तो इस प्रश्न को जब मैं लिख रहा था और इस प्रश्न को जब सोचा था, तो इसका मकसद ही यही था कि शायद आगे चल कर के ये एक बहुत बड़ा संशय आएगा हम सभी शिक्षक साथियों के बीच में। एआरपी और एसआरजी मतलब क्या, कि बहुत बड़े लोग हो गए क्या? क्या मतलब क्या विद्यालय में कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं? क्या ऐसा ऐसा कुछ है? या बता के जाएँ या ना बता के जाएँ, कि आगे चल के ऐसा शायद कुछ डाउट आएगा। तो उसी को ध्यान में रख कर के ये प्रश्न लिखा गया था। और जब इसके जवाबों पर बहुत सारे साथियों के बीच में चर्चा हुई और बहुत सारे लोगों के बीच में जो इस पर चर्चा हुई, तो अंत में इसका जो निष्कर्ष निकल के आया वो यही था कि अगर हम मान लीजिए कि हम आपके यहाँ पे बता के जाएंगे, तो उसमें होगा क्या कि कहीं ना कहीं एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर हम किसी रिलेटिव के यहाँ भी जाते हैं और हमने पहले से बता दिया कि भाई कल हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी एक खातिरदारी, एक आओ भगत होने लगेगी, चाय नाश्ता पानी का प्रबंध होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो मूल चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं एक बनावटीपन आ जाएगा। तो ऐसे ही केस विद्यालयों के साथ में होता है। अगर मान लीजिए कि मुझे किस फला विद्यालय में जाना है और मैंने उनको बताया कि भाई मैं कल आपके यहाँ आना चाहता हूँ, तो कहेंगे अरे अरे भाई भाई साहब बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, कल आइए, कल देखिए मैं बाटी चोखा का प्रबंध कराता हूँ आपके लिए, कल नाश्ता पानी का प्रबंध कराता हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये पक्ष ना हावी होने पाए। इस चीज को ध्यान में रख करके ये लाइन लिखी गई थी कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एआरपी या एसआरजी विद्यालय में बता के जाए। लेकिन यहाँ पे एक और पहलू है इसी बात को लेकर के कि ये बहुत कुछ निर्भर करता है इस एआरपी या एसआरजी पर कि आखिर वो किस टेंडेंसी के साथ उस विद्यालय में जा रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा गया जाता है, बिल्कुल सच भी है, कि एक विद्यालय को तो हमेशा तैयार होना चाहिए कि उसका कोई भी व्यक्ति आए उसके विद्यालय में, अगर वो सपोर्टिव सुपरविजन करने आ रहा है तो एक विद्यालय को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि भाई कोई आए शायद कुछ ना कुछ मुझे बता के ही जाएगा कि मुझे और क्या अच्छा हो सकता है मेरे लिए और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस लाइन को लिखा गया था कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि विद्यालय में एआरपी या एसआरजी विद्यालय में बता के ही जाएं। लेकिन यहाँ पे एक लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण थी जो कि यहाँ पे जोड़ा गया था कि इसके अन्य पक्ष भी हैं। शायद इस चीज़ को कुछ लोग मिस कर रहे हैं और मिसगाइड हो रहे हैं, तो इसी वजह से मैं इस बात को मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने। यहाँ पे ये मेंशन किया गया था जानबूझकर कि सपोर्टिव सुपरविजन के लिए पर्यवेक्षणकर्ता तथा विद्यालय के शिक्षकों के मध्य विश्वासपूर्ण वातावरण व कार्य संस्कृति होनी चाहिए। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। अगर ये इस तरह की जंग छिड़ी रही, जिस तरह की ये जंग देखने को मिल रही है कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कि एक अपने आप को साबित कर रहा है कि नहीं भाई बता के आना चाहिए, एक दूसरा साबित कर रहा है कि नहीं बता के नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, मुझे लगता है कि शायद ये कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी है और कहीं ना कहीं शिक्षक साथियों में ये डर है कि भाई कोई भी जो एआरपी या एसआरजी हमारे विद्यालय में आएंगे वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कहीं ना कहीं एआरपी या एसआरजी के मन में भी ये बात घर कर गई है कि हम शायद उनसे कुछ सुपीरियर हैं और हम जो है विद्यालय का हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपसी विश्वास को तोड़ता है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो रहे हैं, शायद सहयोगी नहीं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसी परिस्थिति पनपने लग जाए तो वहाँ पे इस लाइन का कि यदि इस प्रकार की कार्य संस्कृति को बनाने के लिए पर्यवेक्षणकर्ता को पूर्व में बता के जाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है।
आप बता के जा सकते हैं, बिल्कुल ये आप बता के जाइए। लेकिन यहाँ पे बस वही एक फैक्टर को थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि कहीं आपकी आवभगत के कारण जो आपका असली मूल कार्य था, वो छुप ना जाए। तो बस केवल उस लाइन के लिए ध्यान में रख कर के ये लिखा गया था कि ऐसा कोई नियम नहीं है। बाकी एआरपी और एसआरजी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि वो अपने विवेक के आधार पे निर्णय लें कि मुझे किस विद्यालय में कैसा निर्णय लेना चाहिए, कि क्या ये मुझे वहाँ बता के जाना चाहिए या नहीं बता के जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी देखने को मिल रहा है, बहुत सारे जनपदों में देखने को मिल रहा है। वो ये कि मान लीजिए कि मैं किसी विद्यालय में पहुँचा और आपको लग रहा है कि वहाँ पे शिक्षक साथी जो हैं वो नहीं मिलेंगे या कुछ ऐसी समस्या वहाँ पे मिलेगी, तो मुझे लगता है कि शायद एआरपी या एसआरजी का फेलियर है। यहाँ पे आपका मूल कार्य ही यही है कि आपको उन्हें सपोर्ट करना है, जाके उनको एकेडमिक सपोर्ट करना है। आपको निरीक्षण करना ही नहीं है, आपको एकेडमिक सपोर्ट करना है। तो आपको अगर ये महसूस हो रहा है कि वहाँ पे मेरे कुछ कमी होगी या वहाँ पे टीचर्स शायद नहीं मिलेंगे किसी कारण से, या जो भी बात हो, तो आप विश्वास बनाइए और उनके एक अपने बॉन्ड को मजबूत कीजिए। उनको ये भरोसा दिलाइए कि भाई मैं आपके बीच का ही शिक्षक साथी हूँ और मैं आपके यहाँ आऊँगा, मैं आपको कोई बुरा नहीं करने वाला हूँ। मैं आपसे केवल चर्चा करूँगा। हो सकता है कि शायद कुछ मेरे विचारों से आपको कुछ आइडियाज़ मिले और कुछ आपके आइडियाज़ से मुझे कुछ नई चीज़ मिले, तो मैं उस नेक्स्ट जगह पे अपने कुछ अन्य शिक्षक साथियों से चर्चा करूँगा। तो इसका सीधा-सीधा यही मकसद था। तो इन्हीं शब्दों के साथ में बस आपसे अलविदा चाहूँगा कि आप सभी जो है सपोर्टिव सुपरविज़न की मूल आत्मा को ना भूलें और जहाँ आवश्यकता हो बता के जाएँ। और अगर लगता है कि नहीं मेरे प्रति विश्वास है और मैं शिक्षक साथियों के भले के लिए जा रहा हूँ और उनका एकेडमिक सपोर्ट करना ही चाहता हूँ, तो आप बिना बताए भी कह सकते हैं। सो थैंक यू।